अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी गोंद के लड्डू, जो कि मैं हर साल बनाया करती हूँ अपने और अपने बच्चों के लिए। और ये लड्डू बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। हमारे यहाँ जच्चा के लिए भी यही लड्डू बनाए जाते हैं। जब किसी के यहाँ डिलीवरी होती है तो नई मॉम को यही लड्डू बना के खिलाए जाते हैं। ये लड्डू बनाना मैंने अपनी नानी से सीखे हैं, क्योंकि मैंने बचपन से अपने घर में ये लड्डू बनते हुए देखे हैं और इसे खाने के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। बाकी की बातें हम लड्डू बनाते हुए करेंगे। गैस पे भारी तले की एक कढ़ाई रखेंगे, गैस ऑन कर देंगे, 2 सर्विंग स्पून देसी घी डाल देंगे। ये लड्डू देसी घी में ही बनते हैं। ये लड्डू आप घर के बने हुए देसी घी से बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपके पास घर का बना हुआ देसी घी नहीं है तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का पैकेट वाला घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम मखाने ले लिए, इनको साफ कर लिया है। इसमें ब्लैक सा कवर होता है, उसको भी हटा देंगे। हल्के गर्म घी में हम मखाने डालेंगे और लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पे इनको भून लेंगे। मखाने हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। कैल्शियम और फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे हो या बड़े, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। कमर दर्द, जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं ये। और नई मॉम को तो ये ज़रूर खिलाने चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद में हड्डियों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो मखानों को हमें अच्छा से क्रिस्पी होने तक भूनना है। मखानों में बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए, तो ही हमारे लड्डुओं की जो शेल्फ लाइफ होगी वो ज़्यादा होगी। इसे हम महीनों रख के खा सकते हैं रूम टेम्परेचर पे ही। तो मुझे मखानों को भूनते हुए करीब 12-13 मिनट हो गए हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए मखाने एकदम क्रिस्पी हो गए हैं, आराम से टूट रहे हैं, एकदम चूरा हो रहा है। तो बस हमें इन्हें इतने तक ही भूनना था। अभी तो मखाने हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से। और मखाने आप जब भी भूनें स्लो फ्लेम पे ही भूनें, कभी भी जल्दबाजी ना करें मखानों को भूनने में, क्योंकि इससे थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है भूनने में, तभी ये क्रिस्पी होते हैं स्लो फ्लेम पे। तो सभी हम मखाने मैंने कढ़ाई में से निकाल लिए। उसी कढ़ाई में 2 से 3 सर्विंग स्पून घी डाल देंगे, क्योंकि इसमें ही हमें अपना आटा भूनना है। मखाने और आटा भूनने में ही थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो सारा काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। घी जब मेल्ट हो जाएगा तो हल्के गर्म घी में 1.5 किलो चिक्की का आटा लिया है मैंने, ये इसमें डाल देंगे। और बस इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे। आटे को हमें जब तक भूनना है जब तक हमारे आटे का कलर सुनहरा नहीं हो जाता, अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती इसके अंदर। इसका कच्चापन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए। तो स्लो फ्लेम पे ही इसको लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। हमारा आटा नीचे तले में लगना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो स्लो फ्लेम पे ही हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो आटे को मैंने दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया है। इतनी देर में आटा भुनेगा, इतने में बाकी के सारे ड्राई फ्रूट भी अपने भून लूँगी। तो गैस पे इधर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर हम घी डालेंगे। तो इधर मैंने 250 ग्राम गोंद ले ली है, और गोंद आपको किसी भी किराना स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। तो गोंद को आपको 1 घंटे की धूप ज़रूर दिखानी है। ऐसा करने से हमारी गोंद में जो भी नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जब हम गोंद को फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से फ्राई होगी। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो गोंद को आप गैस के नीचे रख दें, तो भी इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी। अब एक मुट्ठी गोंद लेंगे, हल्के गर्म घी में हम इसको डालेंगे और लो मीडियम गैस पे इसको फ्राई कर लेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा गोंद नहीं डालेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपकने लगता है। आप थोड़ा थोड़ा गोंद जब फ्राई करेंगे तो एकदम खिला खिला हमारा गोंद फ्राई होगा। और देखिए कितने अच्छे से हमारा गोंद फूला है। इस तरह से फ्राई करने से कभी भी दांतों में भी नहीं चिपकता है गोंद। तो हम इसमें से निकाल लेंगे इसको। गोंद हमारा फ्राई हो गया है। गोंद हड्डियों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, शरीर को गर्माहट देता है। इसीलिए हर साल सर्दियों में गोंद के लड्डू बना के खाए जाते हैं। तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके अपना सारा गोंद फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 बैचेस में हमारा सारा गोंद फ्राई हो जाएगा। गोंद को फ्राई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हल्के गर्म घी में मीडियम गैस पे ही हमें गोंद को फ्राई करना है, तभी हमारी गोंद बहुत अच्छे से फ्राई होगी, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी और दांतों में चिपकेगी। सारी गोंद हमने फ्राई कर ली है। बचे हुए घी में हम अपने बादाम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बादाम लिए हैं। गैस का फ्लेम लो रखा हुआ है। अब मैं मीडियम कर दूंगी और मीडियम गैस पे इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। मीडियम गैस पे बादामों का कलर चेंज होने तक या फिर हल्का सा चटकने तक हम भून लेंगे। बादामों को भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमारे बादाम भुन चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बादाम दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, हेयर फॉल में भी मदद करते हैं ये। तो सभी बादाम मैंने निकाल लिए। अब हम इसी घी में अपने काजू भी फ्राई करेंगे। तो 500 ग्राम काजू लिए हैं। काजू को भी हम वैसे ही मीडियम गैस पे हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है काजू को, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए बस इतने तक ही हमें इन्हें फ्राई करना है। और ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो काजू भी हमारे फ्राई हो गए, इन्हें भी मैं निकाल लूँगी। हल्का सा गोल्डन कलर आ गया काजू पे, बस हमें इसे इतना ही फ्राई करना था। तो सभी काजू निकाल लेंगे और बचे हुए घी में
मैंने यहाँ पे मुनक्के लिए हैं, उनके दाने जो बीज होते हैं वो निकाल दिए हैं और मुनक्कों को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप इसकी जगह किशमिश भी ले सकते हैं और इसको भी कुछ देर भून लेंगे, 1 से डेढ़ मिनट। मुनक्के खाने से खून की कमी दूर होती है, आँखों की रोशनी तेज़ होती है और बुखार में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो डेढ़ मिनट मैंने लो फ्लेम पे मखानों को भून लिया है। अब इसके अंदर मैं मगज डाल रही हूँ। तो 1 कप मैंने मगज लिए हैं और ये भी हम इसी के साथ ही भून लेंगे। तो 1 मिनट हम इन्हें भी लो फ्लेम पे भून लेंगे इसके साथ ही, हल्के से चटकने तक। तो मैंने इसमें तरबूज और खरबूज के बीज डाले हैं। आप इसके अंदर कद्दू के बीज भी डाल सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स भी डाल सकते हैं या फिर अलसी के बीज भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 50 ग्राम खसखस ली है, ये डाल दिए, ये भी मैं इसी के साथ ही भून लूँगी। खसखस भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसमें मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है। इसके फ़ायदे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप जानेंगे कितने फ़ायदेमंद है। अब इसके अंदर मैंने 250 ग्राम नारियल को कद्दूकस करके डाल दिया है और साथ ही में भून लेंगे। हमें ये सब चीज़ें अलग अलग भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सारी चीज़ें एक एक करके एक साथ ही भून लेंगे। तो इस क्योंकि हमें इन सभी चीज़ों को हल्का हल्का सा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। बस इन सभी चीज़ों की नमी ख़त्म हो जाए और अच्छी से खुशबू आने तक ही भूनेंगे। अब मैं इसके अंदर सौंठ पाउडर डाल दी हूँ, तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम सौंठ पाउडर लिया है। सौंठ खाने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ये शरीर को गर्माहट देती है, सूजन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, छाती के दर्द में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप इसे जच्चा के लिए बना रहे हैं तो सौंठ की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसके अंदर दखनी मिर्च डालूंगी, तो 25 ग्राम दखनी मिर्च को मैंने दरदरा कूट के ले लिया है। दखनी मिर्च भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इससे सर में दर्द में भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और आंखों की रोशनी भी तेज़ होती है। और सभी चीज़ें मैंने 4 से 5 मिनट स्लो फ्लेम पे भून लिए और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, नारियल नीचे से लगना नहीं चाहिए। इस टाइम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से भून चुकी हैं। अब हमें सारी चीज़ें एक जगह करनी है, तो हम अपना आटा भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो आटा भी मेरा बढ़िया से भुन गया है, मैंने अपनी बहन की मदद ले ली थी और वो उधर दूसरी गैस पे आटा भून रही थी, तो बहुत अच्छे से आटा भुन गया है। आप आटे का कलर देख सकते हैं, पहले आटा कुछ इस कलर का था और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आटे में से। आप आटा थोड़ा सा खा के भी चेक कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कच्चा फ्लेवर नहीं होना चाहिए। तो अब हमें सभी चीज़ें मिक्स करनी है। तो इधर भी मैंने गैस ऑफ कर दी है, इसको चला लिया थोड़ी देर गैस ऑफ करने के बाद भी, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है, नीचे से लगने लगता है कई बार। तो यहाँ पे मैंने गोंद ले ली और देखिए कितने अच्छे से हमारी गोंद फ्राई हुई है, एकदम खिली खिली, कहीं भी आपस में चिपकी नहीं है। अब मैं आलू मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, एकदम बारीक कर लूँगी। अगर आपके पास आलू मैशर नहीं है तो आप गिलास की बैक साइड से भी इसको मैश कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो पहले इमाम दस्ता हुआ करता था और उसमें सभी चीज़ें कूटी जाती थी और उसमें थोड़ी मेहनत लगती थी, अब सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, सारी चीज़ें मैं इसी के अंदर मिक्स करूँगी। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो आप घर की जो परात वगैरह होती है उसमें भी मिक्स कर सकते हैं, पर ये मैं उसमें आता नहीं, इतनी बड़ी परात थी नहीं मेरे पास, तो मैंने बड़ा सा बर्तन ले लिया है, इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। तो जो हमने गोला वगैरह भुना था वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। अब जो मखाने हैं उसको मैंने मिक्सर में हल्का दरदरा से पल्स मोड पे चला दिया है, तो कुछ उसमें साबुत हैं कुछ बारीक हैं, तो इसको डाल दिया है। बादाम को भी हमने इसी तरीके से पल्स मोड पे ही चलाया है, तो कुछ बादाम के मोटे टुकड़े हैं, कुछ बारीक टुकड़े हैं। काजू को भी हमने इसी तरीके से मिक्सी में चला लिया है, क्योंकि अब मिक्सी है, सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। अब हमें इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सभी चीज़ों को हमें इसमें डालना है। तो अब मैंने इसमें गोंद भी डाल दी है सारी, और इसको भी मैंने हल्का दरदरा ही रखा है, एकदम बारीक नहीं किया है, क्योंकि हल्का हल्का जब मुंह में क्रंच आता है तो ये बहुत अच्छी लगती है लड्डू के अंदर। तो बस अब इसको डाल देंगे हम, और अब इसी के अंदर हम अपना आटा भी डाल देंगे भुना हुआ। और ये अभी कढ़ाई थोड़ी गर्म है, मैंने अपनी बहन की हेल्प ले ली है, आप भी किसी की हेल्प ले लें, इन सब कामों में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सभी चीज़ें मैंने एक ही बर्तन में मिक्स कर दी हैं। अब मैं इसके अंदर मीठे के लिए देसी खांड डाल रही हूँ, तो मैंने 1 किलो देसी खांड ली है, आप इसकी जगह गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बाकी अब मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, आपको जितना भी मीठा खाना पसंद हो इसको एक बार टेस्ट कर लें। मैंने इसमें पूरी 1 किलो देसी खांड डाल दी है, मुझे इसमें घी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1 कप घी को गर्म करके इसमें डाल दिया है। टोटल मेरा इसमें 1.5 किलो घी लगा है। तो घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और मैंने पहले चम्मच से अच्छे से मिक्स किया घी को, पर मुझे तसल्ली नहीं हुई, उसके बाद मैंने इसको हाथ से मिक्स कर दिया। और अब हम इससे लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जितना बड़ा भी आपको लड्डू बनाना तो उसी हिसाब से फिर हम ये लड्डू का मिक्स ले लेंगे, जितना बड़ा भी हमें लड्डू बनाना है। हाथों से दबाव देते हुए इसे लड्डू का शेप देंगे इस तरीके से, बस इसको घुमा घुमा के हाथों से दबाव देते हुए हम इसे लड्डू का शेप देंगे। जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा वो झड़ जाएगा और हमारा लड्डू बनके तैयार होगा। इसे थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है,
लड्डू आसानी से बन जाता है। और ये देखिए हमारा लड्डू बनके तैयार है। ये देखिए एकदम गोल बना है हमारा लड्डू। इसी तरीके से हम बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। और आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड्डू बनेंगे, बनने में टाइम लगेगा, तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं इसे बनाने में। ये लड्डू आप एक ज़रूर खाएं गर्मा गर्म दूध के साथ में, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं, बच्चों की इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ती है इन लड्डुओं से। नज़ले ज़ुकाम खांसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं ये लड्डू। तो लीजिए ये लड्डू भी बन गया। इस तरीके से हम बाकी के सारे लड्डू बना लेंगे। और मैंने भी सारे लड्डू बना लिए हैं। ये देखें मैंने अपनी बहन की हेल्प ली थी। ये लड्डू बनाने में मुझे टोटल 15 मिनट लगे हैं। और लीजिए हमारे लड्डू बनके तैयार हैं। ये लड्डू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, सर दर्द और बहुत सारी परेशानियों में ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। बच्चों को भी ये ज़रूर खिलाएं और ख़ुद भी खाएं और हेल्दी रहें, खुश रहें। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।